गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 8th क्लास का हनी ड्यू बुक द ग्रेट स्टोन फेस का सेकंड पार्ट। बिफोर यू रीड, देखिए मैनी ईयर्स पास, कई साल बीत गए। अर्नेस्ट वाज नाउ ए मैन ऑफ मिडिल एज। अब अर्नेस्ट एक मध्यम वर्गीय पुरुष हो चुका था। टू हिज नेबर्स, उसके पड़ोसियों के लिए, हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वाज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फैमिलियर फेस। मतलब वो एक साधारण चेहरे से भी अधिक कुछ हो सकता है, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था। ही वॉज ओनली हम्बल एंड हार्डवर्किंग। वो हमेशा एक अच्छा, नम्र और मेहनती व्यक्ति था। दो थॉटफुल पर्सन, और यद्यपि वो एक विचारणीय पुरुष भी था। बट वट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन ओल्ड प्रोफेसी के बारे में, वॉज इट एवर फुलफिल्ड, क्या ये जो ओल्ड प्रोफेसी थी कभी पूरी होगी? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। आओ पढ़ते हैं इस बारे में। द ईयर्स हरीड ऑन, सालों पे साल बीतते गए। एंड ब्रॉट व्हाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, अर्नेस्ट के सर पर भी व्हाइट हेयर आ गए। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फॉरहेड, और उसके माथे पर रिंकल्स पड़ने लगे। एंड फ्यूरोज इन हिज चीक्स, और उसके गालों पर भी झुर्रियां पड़ने लगी। ही वॉज ऑन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा व्यक्ति था। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, लेकिन वो ऐसे ही बेकार में बूढ़ा नहीं हुआ था। मोर न्यूमरस देन द व्हाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। उसके जो चेहरे पर झुर्रियां थी, जो रिंकल्स थी, उससे ज्यादा उसके माइंड में अच्छे विचार थे। एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू बी ऑब्स्क्योर, अनसॉट फॉर अनडिजायर्ड एंड कम द फेम विथ सो मैनी सीक। मतलब उसे इतनी अच्छी फेमस फेम मिल गई थी जितनी उसने कभी सोची भी नहीं थी, अपने अच्छे विचारों की वजह से। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली। अब वो बहुत ही फेमस हो चुका था उस वैले में। कॉलेज प्रोफेसर एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज, और जो कॉलेज प्रोफेसर हैं वो उससे मिलने आया करते थे। केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट, अर्नेस्ट के साथ बात करने के लिए आया करते थे। एंड ही रिसीव देम विद जेंटल सिंसियरिटी एंड स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ वट एवर केम अपरमोस्ट, और ले डीपेस्ट इन द हार्ट ऑफ देयर ऑन। और वो भी उनसे बड़े विनम्र भाव से मिलता था और उनकी रिस्पेक्ट करता था, और डीपली हार्ट से उनकी बातों को सुनता था। वाइल दे टॉक टूगेदर, जब वो बात किया करते थे, हिज फेस वुड ब्राइटन, उसका फेस चमकने लगता था। अनअवेयर्स एंड शाइन अपॉन देम एज विद ए माइल्ड इवनिंग लाइट, और जैसे कि लाइट चमकती है ऐसे उसका फेस चमकता था। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, जब अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था, गॉड हैड ग्रांटेड ए न्यू पोएट टू द अर्थ, तो भगवान ने एक नए पोएट को जन्म दिया। ही टू वॉज ए नेटिव ऑफ द वैली, वो भी उसी वैली का रहने वाला था। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन हिज डिस्टेंट सिटीज, प्योरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर। अब वो जो पोएट था वो तरह तरह की स्टोरियां लिखता था, अर्नेस्ट के बारे में ही अपनी पोएम में लिखा करता था। नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगेटन, अब ना तो वो ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे को भूला था। फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इन अ पोएम, और जो वो पोएट था वो भी अपनी पोएम में ग्रेट स्टोन फेस को डिस्क्राइब किया करता था और अर्नेस्ट के बारे में लिखा करता था। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, और उसके सॉन्ग्स में भी अर्नेस्ट का ही जिक्र हुआ करता था। ही रेड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर। अब वो अपने बाहर, जो अर्नेस्ट है, अपने बाहर दहलीज पर बैठा होता है। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, और वहां पर बैठ करके वो अपनी नजरें उठाकर सीधा माउंटेन को देखा करता था, और वो पोएट जो पोयम है वो पढ़ा करता था। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, एक बार उसने कहा, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी लाइक योर लाइकनेस, क्या ये व्यक्ति तुम्हारे लाइकनेस का नहीं है? द फेस सीम टू स्माइल, अब जो चेहरा था वो मुस्कुराने लगा। बट डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कुछ आंसर नहीं किया। नाउ इट हैपन दैट द पोएट, अब क्या हुआ कि जो पोएट है, दो ही लिव्ड सो फार अवे, वो बहुत दूर रहता था, हैड नॉट ओनली हेड ऑफ अर्नेस्ट बट हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर एंड विश टू मीट हिज मैन हुज विजडम वॉक्ड हैंड इन हैंड विद द नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ। जो वो पोएट था वो भी अर्नेस्ट से बहुत इम्प्रेस था, उसने अर्नेस्ट के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था और अब वो उससे मिलना भी चाहता था। वन समर डे, एक दिन क्या हुआ, देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, एक दिन जो पोएट है वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर आया। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग ए बुक इन हिज हैंड, जहां उसने देखा कि अर्नेस्ट ने अपने हाथ में
बुक पकड़ी हुई है, विच ही रीड एंड देन, जो वो पढ़ रहा था, विद ए फिंगर बिटवीन द लीव्स, और उसने अपने पेज के बीच में फिंगर को फंसाया हुआ है। लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा था। गुड इवनिंग सेड द पोएट, पोएट ने कहा, कैन यू गिव मी ए ट्रेवलर ए नाइट शेल्टर, क्या तुम एक ट्रेवलर को नाइट शेल्टर दोगे, शरण दोगे। ग्लैडली, खुशी से आंसर अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने आंसर किया, सॉरी, एंड देन ही एडिड, और फिर उसने कहा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटैलिटी एट ए स्ट्रेंजर, पहली बार मैंने देखा है जो ग्रेट स्टोन फेस है वो किसी स्ट्रेंजर की तरफ इतने प्यार से देख रहा है। द पोएट सेट डाउन,